हेलो दोस्तों, मैं जय। हमने HTML इमेज मैप तक कर लिया था। आज हम करेंगे HTML इमेजेस बैकग्राउंड कि हम कैसे HTML इमेज जो होते हैं उन्हें किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं HTML images background. A background image can be specified for almost any HTML elements. जो HTML बैकग्राउंड में जो इमेज होता है वो किसी भी HTML एलिमेंट को दिया जा सकता है, डाला जा सकता है। तो बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू CSS प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो कि है बैकग्राउंड हाइफन इमेज। बैकग्राउंड हाइफन इमेज प्रॉपर्टी। तो देखिए, चलो क्या करते हैं। ये हमारी कोई डिव है, डिव स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड हाइफन इमेज कॉलन करके इसकी वैल्यू होती है URL, और URL में इसमें वैल्यू होती है इमेज की, जो इमेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पर ऊपर कोडिंग देखिए, हेडिंग दी है, पैराग्राफ दिया है और नीचे एक डिवीजन एलिमेंट दिया है, डिव एलिमेंट। और डिव एलिमेंट के स्टार्ट टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट से बैकग्राउंड हाइफन इमेज कॉलन करके URL इमेज गर्ल दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। ये एक डिव एलिमेंट है, इसका बैकग्राउंड जो है इमेज सेट कर दिया गया है। इमेज ये देखिए, ये यहाँ के इसके पीछे जो है वो इमेज सेट हो चुका है। ये दूसरी डिव है, इसके पीछे भी इमेज सेट हो चुका है। इस तरीके से हम बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं। ये इमेज हम किसी भी टैग के लिए सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये बॉडी टैग के लिए सेट करता हूँ, एक बार इसको समझने के लिए। यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, मैं इसको दोबारा करता हूँ। कॉपी करता हूँ, ये मैं बॉडी टैग को असाइन करूँगा, तब आप देख सकते हैं कि ये कैसे आता है। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आप इसका इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पर डबल कोट मिसिंग है। तो रन करता हूँ, ये देखिए, ये जो है बॉडी जो एलिमेंट था उसके बैकग्राउंड में इमेज टैग, जो बैकग्राउंड में इमेज सेट हो चुका था। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा, ये तो मोबाइल की खराबी है थोड़ी सी। तो चलिए, मैंने वो कर दिया था। इसके बैकग्राउंड में पूरा इमेज आएगा। इसकी और भी कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें थोड़ी और भी वैल्यू होती हैं आगे, जो आपको आगे दी गई है। यहाँ पर बताया है कि बैकग्राउंड इमेज में स्टाइल
एलिमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। मतलब ये CSS के थ्रू बैकग्राउंड इमेज दिया जाता है और CSS को HTML में एम्बेड करने के लिए 3 तरीके हैं। फर्स्ट इनलाइन, जो हमने अभी कर लिया स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, और दूसरा इंटरनल, जो ये टैग के थ्रू, एलिमेंट के थ्रू, जो यहाँ पर एग्जांपल है, और तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू। यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल दिया है, इफ़ यू वांट टू एंटायर पेज टू हैव अ बैकग्राउंड इमेज यू मस्ट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज ऑन द बॉडी। जो मैं अभी कर रहा था मैंने किया। तो जब हम पूरे पेज को बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं जो कि पूरे पेज में शो हो, तो हम बॉडी टैग को img टैग देंगे, बैकग्राउंड इमेज देंगे, बैकग्राउंड इमेज कलर URL करके जो भी आप इमेज देना चाहते हैं उसका नाम, उसका फुल पाथ। तो इस तरह से आप इमेज सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। अगर आपका इमेज छोटा होता है तो वो ऐसे करके यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट करके आता है। जैसे एक छोटा सा इमेज था वो आपके बैकग्राउंड में रिपीट होके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरह से रिपीट होकर ना आए, वो फुल विड्थ में आए, वो थोड़ा सा उसको पूरे बैकग्राउंड को कवर करे, तो इसके लिए आप जो आपने पूरा बैकग्राउंड माइनस इमेज -इमेज URL एग्जाम्पल imggirl.jpg, इसके आगे आप नो रिपीट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज URL हाइफन, इसको यूज़ करने के बाद कॉलम करके एक दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, उसमें करेंगे नो रिपीट। इस तरह से आपका बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा, वो एकदम सही से आ जाएगा। ये देखिए, ये एक रिपीट नहीं हुआ है बार बार। अब हम इसको अगर पूरी एरिया में स्प्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पर नीचे बताई गई है, बैकग्राउंड कवर। अब देखिए, इफ़ यू वांट टू बैकग्राउंड इमेज टू बी कवर द एंटायर एलिमेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम उस इमेज को पूरे बैकग्राउंड को कवर करें तो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है CSS की, और वैल्यू यूज़ की जाती है कवर। तो देखिए क्या है आगे, यहाँ पर एक और बताया गया है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी है वो भी इसे पूरा कवर करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स्ड। इस तरह से हम जो होता है यहाँ पर देखिए, इसको पूरा कवर करके HTML प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है बैकग्राउंड में इमेज सेट किया है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, कोई रिपीट नहीं होगा बैकग्राउंड में जो इमेज है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट ये फिक्स्ड की है, और बैकग्राउंड जो साइज़ है वो कवर कर दिया गया है, जिससे बैकग्राउंड साइज़ जो कवर होता है वो पूरा का पूरा कवर होके पूरे बैकग्राउंड जितना है उसको कवर करेगा। ये थी बैकग्राउंड इमेज। अब नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड स्ट्रेच। बैकग्राउंड हाइफन साइज प्रॉपर्टी टू 100। जब हम बैकग्राउंड को स्ट्रेच करना चाहते हैं, जैसे कि पूरे के पूरा इमेज हमारे बैकग्राउंड में शो हो जाए किसी भी तरह से, तो इसके लिए हम बैकग्राउंड स्ट्रेच प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड हाइफन साइज का प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और विड्थ और हाइट 100 देंगे, जिससे कि ये पूरे विड्थ अपनी ले लेगा और पूरी हाइट अपनी ले लेगा, जिससे कि पूरा इमेज स्ट्रेच होके HTML एलिमेंट में शो होगा।
यहाँ पर देखिए अब ये है बैकग्राउंड स्ट्रेच। बैकग्राउंड जब बैकग्राउंड साइज जो है वो यहाँ पर 100 दिया गया है, जिससे कि ये पूरी विड्थ का इसमें ले लेगा। तो ये थी बैकग्राउंड साइज, जिससे हम पूरे इमेज को शो कर सकते हैं, पूरे इमेज को स्ट्रेच करके शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर हम CSS के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम इसके CSS के ट्यूटोरियल कर सकते हैं। फिलहाल हम HTML कर रहे हैं, तो ज़्यादा फिलहाल हम CSS नहीं करेंगे। पहले हमारा HTML कवर हो जाए, HTML हमें पूरी तरह से समझ आ जाए, तो उसके बाद हम CSS के ट्यूटोरियल भी समझने लगेंगे, ताकि हम साथ साथ में इसको कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की मुश्किल आ रही है करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मोबाइल में करने में तकलीफ़ आ रही है, अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम ड्रॉइड एडिट के थ्रू HTML की कोडिंग कर सकते हैं। HTML तो क्या, किसी भी प्रकार की टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं ड्रॉइड एडिट में। तो तब तक के लिए बाय।